दोस्तों बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। ईरान में अचानक 5.1 तीव्रता का भूकंप। क्या ईरान ने कर लिया परमाणु टेस्ट? क्यों पूरी दुनिया में मच गया हड़कंप? जानेंगे पूरा मामला और साथ में आपको ये भी बताएंगे ईरान के साथ युद्ध के बीच मुश्किल में फंसा इजराइल। पेंटागन भी जारी कर दिया अलर्ट। इंटरसेप्टर एरो सिस्टम होने वाला है खत्म। नेतन्याहू की उड़ी नींद। और साथ में आपको ये भी बताएंगे ईरान पर हमले को लेकर डोनाल्ड ट्रंप के करीबी सहयोगियों के बीच टकराव शुरू हो गया है और खुद डोनाल्ड ट्रंप ईरान की ताकत देख किस तरह इजराइल को धोखा दिया है उस पर भी बात करेंगे। और दूसरी तरफ लेबनान में भी इजराइल ने उकसाने वाली कार्रवाई की है। दोस्तों सब कुछ हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। उससे पहले तमाम नए आने वाले साथी से गुजारिश है चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो बिना समय गंवाए बात करते हैं खबरों की। दोस्तों इजराइल के साथ जारी जंग के बीच शुक्रवार देर रात ईरान में कुछ ऐसा हुआ है जिसने एक नई थ्योरी को जन्म दे दिया है। ईरान में 20 जून को 5.1 तीव्रता वाला भूकंप आया। इस भूकंप के बाद से ही कयास लगाए जाने लगे हैं कि कहीं ईरान ने चोरी चुपके कोई परमाणु परीक्षण तो नहीं कर डाला है। ये भूकंप 20 जून को स्थानीय समय अनुसार रात 9:19 में आया। आपको बता दें कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान के परमाणु ठिकानों को खत्म करने की कसम खाई है। यूरोपियन मेडिटेरियन सेस्मोलॉजिकल सेंटर यानी EMSC की तरफ से दी गई जानकारी के अनुसार ईरान में आया ये भूकंप सेमनान से 35 किलोमीटर नीचे था। भूकंप इतनी तेज था कि इसके झटके उत्तरी ईरान के कई भागों में महसूस किए गए। हालांकि इसकी वजह से किसी के भी घायल होने या किसी बड़े विनाश की कोई पुष्टि नहीं हुई है। दोस्तों असल बात यह है कि भूकंप ऐसे समय में आया है जब ईरान इजराइल के साथ संघर्ष बढ़ता जा रहा है। इस जंग के कारण भूकंप क्षेत्र के करीब के इलाकों समेत कई क्षेत्रों में ईरान के मिलिट्री यूनिट्स को भी तैनात कर दिया गया है। भूकंप की जानकारी आते ही एक्स पर परमाणु परीक्षण ट्रेंड करने लगा और यूजर्स अपने अपनी तरह के कयास लगाने लगे। कुछ यूजर्स ने कहा कि अगर परमाणु परीक्षण की बात सही है तो फिर अब अमेरिका भी देश में घुसने से घबराएगा। बताया जा रहा है कि ईरान का सेमनान प्रांत वो जगह है जहां पर उसका मिसाइल कॉम्प्लेक्स और मिसाइल सेंटर है। NTI वेबसाइट की रिपोर्ट पर अगर यकीन करें तो सेमनान मिसाइल कॉम्प्लेक्स में एक बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट रेंज और मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी मौजूद है। ऐसा माना जाता है कि इसे बनाने में चीन ने ईरान को हर ज़रूरी मदद मुहैया कराई है। दोस्तों ईरान ने 1987 में सेमनान इलाके में ओगहाव नाम का एक आर्टिलरी रॉकेट बनाना शुरू किया था। इसका मकसद हर साल 600 से 1000 रॉकेट बनाना था। इसी फैक्ट्री में ईरान के और भी रॉकेट बनाए जाते हैं जैसे नाजेट और शाहब-1 मिसाइलें जो सॉलिड फ्यूल से चलती है। कुछ रिपोर्ट्स का मानना है कि जेल रॉकेट भी शायद यहीं पर बना था। सेमनान प्रांत में ही ईरान का स्पेस सेंटर और उससे जुड़ी लॉन्चिंग जगह भी मौजूद है। हाल ही में इजरायली मीडिया की रिपोर्ट में दावा किया गया कि ईरान के वैज्ञानिकों ने परमाणु हथियार का डिज़ाइन तैयार कर लिया है। तब कहा गया था अगर ये सच है तो इसका मतलब है कि ईरान अब परमाणु बम बनाने के बहुत ही करीब है। यानी दोस्तों कुल मिलाकर इस भूकंप के बाद सिर्फ अटकलें लगाई जा रही है, लेकिन ईरान या फिर कोई बड़े मीडिया हाउस या किसी देश के सरकार ने ऐसा कोई दावा नहीं किया है। वहीं दूसरी ओर पेंटागन के एक अधिकारी ने चेतावनी दी है कि अगर ईरान ने इसी तरह मिसाइल हमले जारी रखे तो इजराइल के पास एरो 3 जैसी एडवांस इंटरसेप्टर मिसाइलें जल्दी खत्म हो सकती है। दरअसल एरो 3 मिसाइलें दुश्मन के बैलिस्टिक मिसाइलों को धरती के वायुमंडल से बाहर ही मार गिराने के लिए बनाई गई है। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल ने बीते कुछ हफ्तों में इतनी ज़्यादा मिसाइलें इस्तेमाल कर ली है कि उसका स्टॉक अब लगभग ख़त्म होने के कगार पर है। हालांकि इजरायली सेना ने अब तक ये नहीं बताया कि उन्होंने कितनी मिसाइलें चलाई, लेकिन अमेरिकी रिपोर्ट कहती है कि एरो 3, हिट्स 2 और आयरन डोम जैसे सिस्टम तेज़ी से कमज़ोर हो रहे हैं। पेंटागन अधिकारी ने यह भी बताया कि अमेरिका ने अपने नेवी के जहाज़ इजराइल के पास तैनात कर दिए हैं जिन पर ऐसे सिस्टम लगे हैं जो मिसाइलों को रास्ते में ही रोक सकते हैं। इससे इजराइल की ज़मीन पर लगे डिफेंस सिस्टम पर दबाव थोड़ा कम होगा।
और उसे दोबारा अपनी रक्षा प्रणाली को तैयारी करने का वक्त मिलेगा। लेकिन सिर्फ इजराइल ही नहीं, खुद अमेरिका भी चिंता में है। अधिकारी ने बताया कि अगर अमेरिका लगातार SM-3 इंटरसेप्टर मिसाइलें इजराइल को भेजता रहा तो वाशिंगटन का अपना स्टॉक भी कम हो जाएगा और वो बाकी मोर्चों पर कमज़ोर पड़ सकता है। एक अनुमान के मुताबिक इजराइल के डिफेंस सिस्टम को चलाने में हर दिन करीब 285 मिलियन डॉलर, लगभग 2400 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। ऐसे में लंबे समय तक चलने वाला युद्ध इजराइल की आर्थिक और सैन्य ताकत दोनों पर भारी दबाव डाल सकता है। वहीं दूसरी ओर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर ईरान इजराइल जंग को लेकर भारी दबाव बन रहा है। कुछ सलाहकार चाहते हैं कि अमेरिका इस युद्ध से दूर रहे, जबकि कुछ लोग ट्रंप से कह रहे हैं कि वो ईरान पर जोरदार हमला करे ताकि उसे झुकने पर मजबूर किया जा सके। ट्रंप ने शुक्रवार को कहा था कि वो अगले 2 हफ्तों में ईरान पर फैसला लेंगे, यानी 2 हफ्ता, जो कि बहुत लंबा टाइम है। इसको लेकर कुछ लोगों का मानना है कि क्या अमेरिका इजराइल का साथ छोड़ दिया है, क्योंकि ईरान जो अटैक कर रहा है वो सीधे इजराइल के अंदर जाकर तबाही मचा रहे हैं, जो कि ट्रंप को ऐसा उम्मीद नहीं थी। ट्रंप बयान में तो ये दावा कर रहे हैं कि जंग इजराइल जीत रहा है, लेकिन हकीकत खुद ट्रंप भी जानते हैं। दरअसल अमेरिकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट ने व्हाइट हाउस की अंदरूनी चर्चाओं पर रिपोर्ट छापी है, जिसमें बताया गया है कि ट्रंप के आसपास लोग आपस में बटे हुए हैं। कुछ ईरान पर हमले के पक्ष में हैं और कुछ विरोध में। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप जिनेवा में चल रही ईरान से बातचीत की कोशिशों का समर्थन कर रहे हैं और चाहते हैं कि कोई कूटनीतिक समाधान निकले। अखबार के अनुसार ईरान पर हमला रोकने के पक्ष में खड़े लोगों ने फिलहाल बाजी मार ली और अब उम्मीद है कि जल्द बातचीत होगी। सूत्रों के मुताबिक ट्रंप ईरान को न्यूक्लियर बम बनाने से रोकना तो चाहते हैं, लेकिन सीधी जंग से बचने की कोशिश में है। ट्रंप लगातार दानदाताओं, मीडिया से जुड़े लोगों और नेताओं से इस मुद्दे पर सलाह ले रहे हैं। इस बीच अमेरिका के उपराष्ट्रपति JD वेंस ने कहा कि आखिरी फैसला ट्रंप ही लेंगे। उन्होंने कहा, हालात कूटनीतिक समाधान के लिए अब सीमित होते जा रहे हैं। साथ ही ये भी कहा कि अगर कूटनीति फेल हुई तो ट्रंप जो भी जरूरी होगा वो करेंगे ताकि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम रोका जा सके। इस बीच दोस्तों, दक्षिणी लेबनान में इजराइल ने उकसाने वाला कार्रवाई करते हुए हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाया है। इजरायली सेना का कहना है कि उसने हिजबुल्लाह की रेडवान फोर्स की उस जगह पर हमला किया जहां से इजरायली आम लोगों पर हमले किए जा रहे थे। इजराइल ने दावा किया कि उसने रात के वक्त एक हिजबुल्लाह के सदस्य को भी मार गिराया। लेबनान की सरकारी न्यूज़ एजेंसी ने बताया कि दक्षिणी लेबनान के नबातिया इलाके में इजराइल के ड्रोन हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई और एक घायल हुआ। साथ ही इजरायली फाइटर जेट्स ने शबील, सरीरा, तुमत निहा और महमूदिया इलाकों को भी टारगेट किया। इजरायली सेना ने यह भी कहा कि उसने हिजबुल्लाह के रॉकेट लॉन्चिंग साइट्स और मिलिट्री ठिकानों पर हवाई हमले किए हैं। इस बीच ईरान और इजराइल के बीच जारी युद्ध का आज 9वां दिन है। ऐसे में इजराइल ने हिजबुल्लाह को चेतावनी दी है कि वो इस जंग में दखल ना दे। इजरायली डिफेंस मिनिस्टर इज़राइल काट्ज़ ने शुक्रवार को कहा, अब हमारा सब्र ख़त्म हो चुका है, जो भी हमें धमकी देगा उसे जवाब मिलेगा। ये बयान उस वक्त आया जब हिजबुल्लाह के नेता नईम कासिम ने कहा था कि पार्टी खुद तय करेगी कि इजराइल अमेरिका के हमलों पर कैसे जवाब देना है। हालांकि हिजबुल्लाह ने अब तक सीधे लड़ाई में शामिल होने की बात नहीं की है। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक नई रिपोर्ट्स के साथ। खुदा हाफिज।